जय माता दी। बृहस्पति शुक्र का योग 9वें भाव मेष लग्न के अंदर क्या फल देता है ये भी आपको बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई विशेष योग है जिसको लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो घबरा क्यों रहे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पे मुझे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पर उसका आपको निदान अवश्य दूंगा। और एक चीज और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, आप मुझे पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब बृहस्पति शुक्र के योग को जरा गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहले चलिए बृहस्पति देव को समझ लीजिए। समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने ग्रहों को स्वयं समझ जाते हैं तो आपको किसी और को समझाने की या किसी और से समझने की जरूरत नहीं होती। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप स्वयं को समझें, स्वयं को जानें और अपनी लिमिट को जान करके ही आप यदि कोई कार्य करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बृहस्पति देव से। बृहस्पति देव ज्ञान के मालिक हैं, अध्यात्म के मालिक हैं। बृहस्पति देव आपके आदरणीय गुरुजन होते हैं, अध्यापक होते हैं, आपके घर के पिता और बुजुर्ग हुआ करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो पहुंचाते हैं ये उसके भी मालिक होते हैं। और जब बृहस्पति देव 9वें स्थान के अंदर बैठे हों तो आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने काम को सही तरीके से धारण करना चाहिए। अब मेडिटेशन और ध्यान किस चीज़ का करें? आपको अपने कार्य का ही मेडिटेशन और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब शुक्र देव साथ में आकर बैठे हों, अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आप अपने काम के अंदर गंदगी फैलाएंगे। यानी कि बात यही हो गई, रसोई में खाना तो किसी ने बनाया परंतु किचन के अंदर पूरी अव्यवस्था फैला दी। अगर आप ऐसे बच्चे को या ऐसे किसी जातक को आप कोई बाजार से सामान लाने के लिए भेजेंगे तो सामान तो पूरा आ जाएगा, लेकिन सामान लाते हुए रास्ते में कुछ खराब जरूर हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र खराब परिणाम दे रहे होते हैं। और ऐसे जातक को जीवन के अंदर एक और उदाहरण दे के समझाता हूँ। जीवन साथी तो बहुत सुंदर मिला, बहुत ध्यान करने वाला मिला, बहुत परवरिश करने वाला मिला, लेकिन उसके नखरे इतने हो गए और उसका गुस्सा इतना हो गया कि समझ ही ना आए कि इसको हैंडल कैसे किया जाए, जिसके कारण गृहस्थी के अंदर भी तनाव पैदा हो जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब बृहस्पति शुक्र का योग हो तो आप किसी भी कार्य को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ करके और खूबसूरती के साथ करेंगे तो आपको बृहस्पति और शुक्र का बेहद अच्छा फल मिलेगा। जब बृहस्पति शुक्र का योग जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को बृहस्पति का अलग फल मिलता है, शुक्र का अलग फल मिलता है। और जब ये दोनों का फल मिलने का समय आता है तो ऐसे जातक तीर्थ यात्राएं बहुत करता है, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो दान पुण्य और धर्म कर्म भी जरूर करता है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी चिंता वाली चीज आपको जरूर समझ लेनी चाहिए, ऐसे जातक कामी बहुत हो जाता है। अपोजिट सेक्स की तरफ ऐसे जातक का अट्रैक्शन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण लाइफ का मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। लाइफ का एक ध्रुवीय सेंटर जो होता है, एक जो पोल सेंटर होता है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक को बुढ़ापे में बहुत गहरी गहरी बीमारियां या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको उस समय में भी कैसे समझें? ऐसे ही समझें जैसे आपको शुरुआत में समझना होता है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जब आपको कोई सही चीज़ समझने को मिल जाए आप तभी अपने आप को सुधार लें। और यही बृहस्पति शुक्र का योग ऐसे जातक को कहीं ना कहीं छोटी मोटी पॉलिटिक्स भी करवा देता है। यानी ऐसे जातक को पॉलिटिक्स में भी कोई ना कोई स्कोप जरूर मिल जाता है। अगर कर्म अच्छे किए हैं, अगर जन्म कुंडली के अंदर बहुत तीव्र योग हैं तो ऐसा जातक बहुत ऊपर दर्जे की पॉलिटिक्स में जाता है। और जैसे जैसे ये स्केल नीचे की तरफ आता है वैसे वैसे वो छोटी पॉलिटिक्स की तरफ ही रह जाता है। तो आप समझे जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र का क्या फल मिलता है 9वें भाव के अंदर। ध्यान रखिएगा, भाई मित्र रिश्तेदार और अपने आसपास के जो लोग हों
उनके साथ आपके जितने मधुर संबंध होंगे, विशेष तौर पर आपके अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, गुरुओं के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ, ये आपको उतना और अव्वल दर्जे का सुख देते हैं। इसका उपाय क्या करें? चांदी की डब्बी के अंदर शहद भर करके हमेशा अपने कपड़ों की अलमारी में रखें और एक चांदी की डब्बी में शहद भर करके आप अपने मकान की नींव में दबा दें। और जब आपकी गृहस्थी के अंदर फ्लक्चुएशन का दौर आए तो 12 दिन लगातार चांदी के चकोर टुकड़े आप नीम के पेड़ के अंदर दबा करके आए। और ध्यान रखिएगा, सभी उपाय दिन के समय ही किए जाएंगे और एक दिन का एक ही उपाय होगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके इसका पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।